एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। आज जो वीडियो जो रैंकिंग क्रम व्यवस्था का जो आपका टॉपिक चल रहा है, उस कड़ी में हम आगे की तरफ जो क्वेश्चन होंगे वो ले रहे हैं। जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने दोस्तों क्या देखा था, उसमें हमने दोस्तों ये देखा था कि कोई पंक्ति है, उस पंक्ति के अंदर किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे दिया, ऊपर से नीचे से या दाएं बाएं से दे दिया, और फिर आपको वहाँ पर यह पूछा गया था कि उस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं या टोटल कैंडिडेट कितने हैं। तो अगर दोस्तों उस हिसाब के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपको केवल क्या करना होगा, दोनों स्थितियों को जोड़ना है और एक घटाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चन मान लो, जैसे कोई राम है, उस राम का बाईं ओर से 10वां स्थान है और दाईं ओर से 15वां स्थान है। ये राम है, राम का लेफ्ट साइड से 10वां है और राइट साइड से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। तो आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि बताइए कि इस टोटल पंक्ति के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि अगर कोई पंक्ति दे दे, उस पंक्ति के अंदर आपको यहाँ पर ये पूछा जाए कि वह टोटल सदस्यों की संख्या पूछी जाए, तो आपको केवल एक ही तरीका ध्यान रखना है दोस्तों। आपको जो कैंडिडेट दिया गया है उनकी दोनों स्थितियां किधर से होनी चाहिए, एक दाईं ओर से एक बाईं ओर से। ये नहीं होनी चाहिए कि उसकी स्थिति दाईं ओर से बता दी या बाईं ओर से बता दी। ये भी विशेष कर ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखकर यहाँ पर ये देखना होगा कि दोनों कंडीशन दे दी, दाईं ओर से और बाईं ओर से। तो दाईं ओर से और बाईं ओर से देने पर यहाँ पर आपको उसका हल क्या करना होगा, दोनों कंडीशन को जोड़ दो और एक माइनस कर दो। मतलब कुल सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 + 15 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो 10 और 15 कितना होगा 25, और 25 में से 1 कम करेंगे दोस्तों, तो उस टोटल पंक्ति के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने होंगे दोस्तों 24। इस हिसाब के हमने नेक्स्ट जो वीडियो था, जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने क्वेश्चन हल किए थे दोस्तों। इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने पिछला जो वीडियो था उसमें वो भी क्वेश्चन हल किए थे। कौन से क्वेश्चन, अगर ये दाएं बाएं से ना पूछ कर अगर आप ऊपर नीचे से पूछ ले, बात ही की है। जैसे कोई कक्षा है, उस कक्षा के अंदर राम का जैसे कोई टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर भाई रैंकिंग मान लो ऊपर से 11वीं आ गई, कौन सी रैंक आ गई 11वीं, और नीचे से उसकी रैंक कौन सी है 21वीं रैंक है। ये पूछ लिया, ये कह दिया क्वेश्चन के अंदर कि कोई राम है, उस राम का कक्षा 10 मान लो, चाहे कोई कक्षा 12 मान लो, उसके अंदर उसने टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद जो उसके जो प्राप्तांक थे, उन प्राप्तांकों की जो रैंकिंग थी वो ऊपर से 11वीं रैंक है और नीचे से कौन सी रैंक है 21 रैंक है। और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा तो बताइए उस क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, 21 को 11 को जोड़ना होगा, 21 को 11 को जोड़ेंगे, एक क्या कर देंगे दोस्तों कम कर देंगे। तो 21 और 11 कितना होगा 21, 22, 32 में से दोस्तों एक कम करेंगे तो दोस्तों आपके पास आंसर कितना आएगा 31। तो उस पंक्ति के अंदर या उस क्लास के अंदर टोटल विद्यार्थी कितने होंगे दोस्तों 31। इस प्रकार की हमने दोस्तों क्या किए थे, क्वेश्चन हल किए थे। इसी के साथ जो नेक्स्ट जो टाइप थी, उस टाइप में हमने दोस्तों और क्वेश्चन हल किए थे। और कौन से क्वेश्चन हल किए थे दोस्तों वो देखते हैं हम। उस टाइप के अंदर आपको यहाँ पर ये दिया जाएगा, उस कंडीशन की जो कंडीशन होगी उसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या दी जाएगी, और टोटल कैंडिडेटों की संख्या देने के बाद आपको उस पंक्ति के अंदर दाईं ओर से किसी व्यक्ति का स्थान दिया जाएगा, और फिर ये पूछा जाएगा कि उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो वहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम दोस्तों, ये कोई पंक्ति है, उस पंक्ति के अंदर टोटल मान लो 21 कैंडिडेट है। टोटल कितने कैंडिडेट हैं 21। ये मान लो कोई पंक्ति है, कोई प्रार्थना सभा के अंदर कोई कक्षा 10 की या कक्षा 12 की मान लो कोई पंक्ति है, उस पंक्ति में यह कह दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल विद्यार्थी कितने हैं, इसमें 21 हैं। और ये कह दिया कि कोई राम है, उस राम का आगे से या पीछे से मान लो, दाएं बाएं से मान लो, ऊपर नीचे से मान लो, बात एक ही है दोस्तों, उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से राम का स्थान मान लो कि 10वां स्थान बाईं ओर से, तो आपको यहां पर यह पूछा जाएगा तो बताइए राम का दाईं ओर से या नीचे से या पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो इस हिसाब का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि टोटल जो पंक्ति थी, टोटल जो पंक्ति में जो सदस्यों की संख्या है, टोटल कैंडिडेटों की जो संख्या है, उसमें से जो कंडीशन दी गई उसको घटा दो और प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 1 कर देंगे।
तो दोस्तों 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और 11 कितना होगा दोस्तों 12। तो इसका बाईं ओर से ये इसका दाईं ओर से कौन सी पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 12वीं। कौन सी पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 12वीं पोजीशन हो जाएगी। अब ये देखना दोस्तों आपका क्वेश्चन सही या गलत है, इसके भी आप जांच कर सकते हो। तो इसकी आप जांच करोगे तो आपको पता है भाई किसी व्यक्ति की अगर दाईं ओर से अगर बाईं ओर से कोई कंडीशन दे दे और फिर आपको यहाँ पर ये पूछा जाए कि उस पंक्ति के अंदर टोटल कैंडिडेटों की संख्या कितनी होगी, तो इसका एक फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि दाईं ओर से या बाईं ओर से, दाईं ओर से प्लस बाईं ओर से जो पोजीशन उनको जोड़ दो और एक हटा दो, तो इसकी बाईं ओर से पोजीशन 10वीं है और दाईं ओर से राइट साइड से कौन सी पोजीशन है 12वीं है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 12 कितना होगा 22 होगा, और 22 में से कम कर दो कितना आएगा 21। तो यहाँ पे इस टोटल पंक्ति के अंदर, इस पंक्ति के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट हैं 21 कैंडिडेट हैं। इतना हमने दोस्तों पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देख लिया था। अब आगे नेक्स्ट उसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट जो कड़ी के रूप के अंदर है, यहाँ पर ये बेहतरीन जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पास, जो लेटेस्ट एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्या क्या क्वेश्चन है। व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के आधार पर रैंक, यानी व्यक्तियों की तुलना कर ली या वस्तुओं की तुलना कर ली, बात एक ही है। चाहे व्यक्तियों की तुलना करो चाहे वस्तुओं की करो चाहे किसी अदर कैटेगरी की तुलना करें, तुलना के आधार पर उनकी कंडीशन ये पूछी जाएगी कि सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है, सबसे बीच में कौन है, आगे से 2 नंबर पर कौन है, पीछे से 2 नंबर पर कौन है, बात एक ही है। इस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों के अंदर जो एग्जाम में जो आए हुए जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हम देखते हैं। हालांकि इन क्वेश्चनों के अंदर गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अगर एक लाइन छूट जाती है तो आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि रामजस प्रदीप से लंबा है, रामजस प्रदीप से लंबा है जो कि शीशम से छोटा है। आपको यहां पर जो इतनी लाइन कही गई है पहले ये पढ़ो, रामजस प्रदीप से लंबा, रामजस प्रदीप से लंबा। तो यहां पर तो लिख दो रामजस और यहां पर लिख दो प्रदीप, बहुत लिख सकते हैं। अगर मैं प्रदीप को इधर लिख दूं या रामजस को इधर लिख दूं बात एक ही है। इसका मतलब क्या होगा कि रामजस है वो प्रदीप से क्या है छोटा है, और प्रदीप रामजस से क्या है बड़ा। नीचे लिखा छोटा, ऊपर लिखूंगा क्या होगा बड़ा। ये अपना अपना तरीका हो सकता है दोस्तों। देखते हैं, रामजस प्रदीप से, रामजस प्रदीप से लंबा है, रामजस प्रदीप से लंबा है तो प्रदीप कहां पर आएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, रामजस प्रदीप से लंबा है जो कि शीशम से छोटा है। शीशम से छोटा कौन है रामजस, रामजस वो शीशम से क्या है छोटा है, शीशम से क्या है रामजस शीशम से छोटा है। तो इसके ठीक ऊपर कौन आ जाएगा शीशम। एक बात तो ये होगी, मतलब जो की का मतलब होगा राम की तुलना हो रही है, यहां पर रामजस की तुलना हो रही है तो रामजस है वो शीशराम से क्या है छोटा। एक कंडीशन तो दोस्तों ये बनती है आपके पास। आगे देखो, आगे वाली बात क्या है, बबलू विमल से लंबा है, बबलू है विमल से लंबा है परंतु प्रदीप से छोटा है। दूसरी कंडीशन देखते हो दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन तो ये बढ़ गई। सेकंड कंडीशन क्या है, बबलू विमल से लंबा है, ये बबलू है विमल से लंबा, विमल रहेगा यहां पर छोटा, मतलब छोटा, बबलू विमल से क्या है लंबा, बात एक ही है। मतलब बबलू ऊपर आ गया, विमल कहां पर आ गया नीचे आ गया, परंतु प्रदीप से छोटा है कौन बबलू, तो यहां पर लिख दो प्रदीप लिख दो। दो नंबर कंडीशन हो गई, मतलब जो बबलू है वो विमल से क्या है लंबा है, बबलू विमल से लंबा है परंतु प्रदीप से क्या है छोटा। और आगे देखो क्या कह रहा है, शीशराम रामजस से छोटा है, शीशराम है ना वो रामजस से क्या है छोटा, शीशराम रामजस से छोटा, शीशराम रामजस से छोटा, ये कंडीशन बन गई। इसका मतलब होगा रामजस होगा ऊपर और शीशराम होगा नीचे। अब दोस्तों तीनों समीकरणों के अकॉर्डिंग हम यहां पर एक पोजीशन बनाते हैं और उस पोजीशन के अंदर देखो दोस्तों, इसमें कॉमन क्या है प्रदीप है, यहां पर प्रदीप है, इसका मतलब होगा 1 नंबर ऊपर और 2 नंबर ठीक नीचे। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हम यहां पर ये लिख देंगे दोस्तों शीशराम, परंतु यहां पर और देख लो रामजस और शीशराम ऊपर नीचे हैं,
रामजस और शीशराम, रामजस ऊपर है और शीशराम नीचे है, तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंजिंग कर देंगे इसको समीकरण नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो रामजस आएगा ऊपर, तो यहाँ पर लिख देंगे रामजस, तो लिख दो ऊपर, और शीशराम लिख दो नीचे, और इसके ठीक नीचे लिख दो प्रदीप, प्रदीप लिख देंगे। अब प्रदीप के बाद में नीचे बबलू आई गया, इसके नीचे लिख दो बबलू, और बबलू के ठीक नीचे लिख दो विमल, बबलू के ठीक नीचे क्या लिख देंगे विमल, बबलू के ठीक नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों विमल। अब आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। आपको यहाँ पर शीशराम रामजस से छोटा है, अरे यहाँ पर ध्यान देना, शीशराम रामजस से छोटा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक, शीशराम रामजस से छोटा है, हाँ बिल्कुल बात सही है, शीशराम है वो रामजस से क्या है छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे लंबा कौन आएगा, रामजस आएगा। तो यहाँ पर सबसे लंबा कौन आएगा दोस्तों, रामजस, तो इसका ऑप्शन न तो प्रदीप होगा, क्या होगा रामजस होगा, न शीशराम होगा, न क्या होगा बबलू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, टहलना का मतलब आगे पीछे घूम रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, डी ए से आगे है, डी ए से, एक सफर को दोस्तों सभी का मुंह मान लो इधर है, इस साइड मान लो सभी का, डी ए से आगे है, डी है वो ए से आगे है, मतलब आगे डी है और पीछे कौन है, ए है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ई है वो बी का, चलो एक कंडीशन तो ये होगी, चलो छोड़ो उसको, ई है वो बी का, ए है वो बी का अनुसरण कर रहा है, अनुसरण करने का मतलब होगा दोस्तों पीछे है, ये ध्यान रखना, ई बी का अनुसरण कर रहा है तो बी तो रहेगा आगे और ई कहां पर रहेगा पीछे। सी ए और बी के बीच में है, इन दोनों के बीच में सी लगा दो, तो बताइए कि कतार के मध्य में कौन है, तो दोस्तों कतार के मध्य में कौन होगा, सी। आप ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछ लिए कि सबसे आगे कौन अनुसरण कर रहा है या कौन टहल रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा, आपका कौन सा ऑप्शन होगा डी। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिए कि इस पंक्ति के अंदर जो ये पांच दोस्त या पांच व्यक्ति जो सड़क पर टहल रहे हैं उनमें सबसे पीछे कौन है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। अंतिम छोर पर कौन है ई है और प्रारंभिक छोर पर कौन होगा आपका डी, इस हिसाब से हमने क्वेश्चन दोस्तों ये देखा है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, कविता से छोटी है, संगीता है, संगीता जो कि कविता की छोटी बहन है, कविता की छोटी बहन, कविता की छोटी बहन कौन है, संगीता। प्रतिभा से बड़ी है, किससे बड़ी है ये, प्रतिभा से, तो प्रतिभा कहां पर आएगी इसकी ठीक नीचे, दोबारा ध्यान देना दोस्तों, संगीता है तो हमने क्या लिख दिया, संगीता लिख दिया, कविता की छोटी बहन है मतलब कविता से छोटी होगी, कविता बड़ी जरा संगीता छोटी है, ऐसे मान लो। प्रतिभा से बड़ी है कौन, संगीता, एक कंडीशन कंप्लीट होगी यहां तक। आगे देखो, सुनीता जो कि सविता से छोटी है, सुनीता, मान लो को सुनीता सविता से छोटी है, किससे छोटी है, सविता से छोटी है, किससे छोटी होगी, सुनीता जो कि सविता से छोटी है, सविता से, और कविता से बड़ी है कौन, सुनीता, अठ लिख दो कविता। इनमें सबसे छोटी कौन है, आपको यहां पे ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपके पास एक नंबर कंडीशन और दो नंबर कंडीशन, इन दोनों की तुलना करोगे तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन है, कविता है, यहाँ पर सबसे बड़ी कौन है, कविता, इसका मतलब होगा ये मान और ये मान कॉमन है, तो इसका मतलब होगा हम यहाँ पर इन दोनों समीकरणों के द्वारा हम एक समीकरण बना सकते हैं, और वो क्या होगा, सबसे पहले आएगी सविता, सविता के बाद में आएगी सुनीता, सुनीता के बाद में लिख दो कविता,
और कविता के बाद में हम लिखेंगे संगीता, और संगीता के बाद में हम क्या लिखेंगे? प्रतिभा। और अब आपको यहां पर यह पूछा गया कि भाई सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन है? प्रतिभा। सबसे छोटी कौन है इस क्वेश्चन के अंदर? प्रतिभा। न सुनीता न संगीता, कौन है? प्रतिभा न कविता। ठीक है, आपको यहां पर ये क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इस इनमें सबसे बीच में कौन है, मध्य में कौन है, तो कौन हो जाएगी? कविता हो जाएगी। और आपको यहां पर यह पूछ ले कि सबसे बड़ी बहन कौन है, तो सबसे बड़ी बहन कौन सी होगी? सविता। कौन होगी? सविता। सबसे बड़ी सविता, सबसे छोटी प्रतिभा, और सबसे मध्य में कौन होगी? कविता। इस प्रकार से हमने दोस्तों जो व्यक्तियों या वस्तुओं की जो तुलना के आधार पर जो रैंकिंग का जो क्वेश्चन था, जो एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन थे, वो हमने इस प्रकार से देखे हैं। और आगे नेक्स्ट अभी देखते हैं। नेक्स्ट टाइप दोस्तों, टाइप फोर्थ क्या है दोस्तों? रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन। रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर तुलना करवाई जाएगी दो व्यक्तियों की, और उन दोनों व्यक्तियों को दाएं बाएं उनका क्रम चेंज कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगा? रैंकों का परस्पर में आपस में परिवर्तन। जैसे ये मान लो लेफ्ट छोर है और ये राइट छोर है। इधर से ये कह दे भाई ये कोई राम है, इस राम की ये पोजीशन है, यहाँ पर कोई मान लो XYZ मान लो कोई सी पोजीशन दे दी बाईं ओर से, और आपको यहाँ पर ये कह दी कि इधर राइट से श्याम की कोई कंडीशन है, ये पोजीशन दे दी। ठीक, अगर आपको यहाँ पर इस प्रकार का जो टाइप का जो क्वेश्चन होगा, उसमें यहाँ पर दो कैंडिडेट दिए जाएंगे, दो भी दे सकता है, दो से ज्यादा भी दे सकता है, परंतु यहाँ पर कंफर्म नहीं है, परंतु कम से कम दो कैंडिडेट जरूर होंगे। यहाँ पर ये मानो कि राम की दाईं बाईं ओर से और श्याम की दाईं ओर से पोजीशन दे दी। जैसे मान लो इसकी 10वीं दे दी, इसकी 15वीं दे दी। फिर आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि दोनों आपस में अपना स्थान क्या करते हैं? चेंज करते हैं। राम आएगा श्याम की जगह और श्याम आएगा राम की जगह। अब फिर किसी एक की तुलना की जाएगी, या तो बाईं छोर से दिया जाएगा या दाईं छोर से दिया जाएगा, या तो बाईं छोर से या दाईं छोर से। और अब आपको यहां पर यह कह दिया कि आपस में दोनों व्यक्तियों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, और फिर यहां पर यह कह दिया भाई राम का दाईं ओर से 10वां स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया? 10वां स्थान हो गया। राम का दाईं ओर से कौन सी पोजीशन होगी? 10वीं पोजीशन हो गई। तो अब आपको यहां पर यह कहा जाएगा, राम का दाईं ओर से नहीं, बाईं ओर से 10वीं पोजीशन होगी। बाईं ओर से चलो मान लो 15वीं मान लो, राम की बाईं ओर से कौन सी पोजीशन होगी? 15वीं पोजीशन होगी। तो बताइए कि इस पंक्ति में टोटल कितने कैंडिडेट हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है, इनकी राम यहाँ पर आ गया तो इसकी पोजीशन किधर से आ गई? बाईं ओर से। और यहाँ पर पहले श्याम था तो श्याम की जगह राम आ गया, तो इसकी इधर से कौन सी है? राइट साइड से कौन सी है? 15वीं है। तो 15 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 में से दोस्तों हम एक कम करेंगे, तो टोटल इस पंक्ति के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 29 कैंडिडेट, जिसका मतलब होगा 15 + 15, 15 × 30 होगा। 30 में से एक कम करेंगे दोस्तों, कितने आएंगे? 29। इस प्रकार से आपको दोस्तों इस हिसाब से क्या करने हैं? क्वेश्चन हल करने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में जो आई हुई क्वेश्चन है उनमें क्या कहा जा रहा है, देखना। विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से 7वां और मनु दाएं से 12वां। तो पहले तो राजू को बिठा दो और मनु को भी बिठा दो। पहला काम तो ये बस इन दोनों को एक जगह बिठा दो। आ तो बाईं साइड होगी, और ये कौन सी पोजीशन होगी दोस्तों? दाईं पोजीशन होगी। अब इन दोनों को पकड़ के बिठा दो यहां पर। पहले राजू को बिठाओ बाईं ओर से 7वां, बाईं ओर से 7वां कौन है? राजू। इसका कान पकड़ा, बिठा दिया यहां पर। अब किसका कान पकड़ोगे? मन्नू का। मन्नू का पकड़ो, दाईं ओर से 12वीं पोजीशन पे ला दो, इधर से 12वीं पोजीशन। कौन है? ये मन्नू। मन्नू को उठाया, उठाकर दाईं पोजीशन से, दाईं साइड से कौन सी पोजीशन पर बिठा दिया? 12वीं पोजीशन पर बिठा दिया। अब दोस्तों क्या कहा जा रहा है? जब वे अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, बदमाश तो ही, राजू जाएगा मन्नू की जगह
और मन्नू जाएगा राजू की जगह। तो राजू और मन्नू आपस में अपना स्थान क्या कर लिया, इन्होंने चेंज कर लिया। अब अगला कह रहा है क्या है, तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। राजू दाएं से नहीं, राजू बाएं से। अगर दाएं से होगा तो किसी में हल ही नहीं होगा आपका। राजू की पोजीशन किधर से दी गई है, राजू बाएं से 22वां हो जाता है, तो ए लो राजू। और कौन सी पोजीशन पर आगो, 22वीं पोजीशन पर। किधर से, बाई साइड से। और राजू दाई साइड से कौन सी पोजीशन पर है, 12वीं पोजीशन पर है। अब राजू है ना मन्नू की जगह गया, अब मन्नू की पोजीशन की जगह राजू आ गया, तो राजू की बाईं साइड से कौन सी कंडीशन है, 22वीं है, और दाईं साइड से कौन सी कंडीशन है, 12वीं है। और आपको यहां पर यह पूछा गया है कि कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर वही तरीका अपनाना है जो मैंने नेक्स्ट ठीक थोड़ी देर पहले पूरा क्या बताया था, एग्जाम्पल बताया था, जिसका मतलब होगा 22 को और 12 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और एक कम। क्योंकि यहां पर राजू की दोनों साइडों से क्या आ गई, पोजीशन आ गई, बाएं साइड से भी पोजीशन आ गई और दाएं साइड से भी पोजीशन आ गई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 22 को और 12 को जोड़ेंगे और एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्योंकि आपको यहां पर पूछा क्या है, कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 22 और 12 कितना होगा, 34 होगा। 34 में से एक कम कर दो, 33। तो इस टोटल पंक्ति के अंदर कैंडिडेट कितने होंगे, 33, न 31 होगा न 32 होगा, और कितने हो जाएंगे, 33 न 34। इस प्रकार से हमने दोस्तों ये क्वेश्चन हल किया। आगे देखते हैं कुछ। एक वर्ग में संजय का क्रम ऊपर से 5वां, संजय का क्रम क्या है, ऊपर से 5वां, और प्रकाश का नीचे से क्रम 9वां है। ऊपर नीचे भी हो सकता है, दाएं बाएं भी हो सकता है, बात एक ही है। संजय का क्रम ऊपर से 5वां, कौन है, संजय। यह आपका संजय ऊपर से 5वां है और प्रकाश का नीचे से 9वां। प्रकाश का नीचे से कौन सी पोजीशन है, 9वीं पोजीशन है। अब देखते हैं दोस्तों, एक वर्ग में संजय का क्रम ऊपर से 5वां, तो संजय का क्रम ऊपर से 5वां बिठा दिया इसको। संजय का क्रम ऊपर से 5वां और प्रकाश का नीचे से 9वां क्रम है। यदि दोनों के क्रम आपस में बदल लिए जाए, दोनों ने अपने चेंज क्या कर दिया, अपना क्रम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे प्रकाश था वो संजय की जगह, चलो मैं इधर साइड में कर देता हूं, यहां पर तो आ गया प्रकाश और इधर कौन आ गया, संजय। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, तो प्रकाश का क्रम नीचे से 27वां, प्रकाश का क्रम नीचे से, कौन सी कंडीशन है इसकी, 27वें नंबर पर आ गया। तो प्रकाश का क्रम नीचे से 27वां हो जाता है। तो बताइए इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दो, प्रकाश का नीचे से 27वां है और ऊपर से कौन सी पोजीशन है, 5वीं, क्योंकि संजय की जगह आ गया। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो वही तरीका हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे, ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 27 और 5 को जोड़ेंगे और ये कम करेंगे, 27 5 32, 32 में से एक कम करेंगे दोस्तों। टोटल कैंडिडेट कितने होंगे दोस्तों, इसमें 31। इसमें कितने आ जाएंगे दोस्तों, 31 आ जाएंगे। नीचे से इसका 27वां है और ऊपर से इसका कौन सा हो जाएगा, 5वां। तो 27 और 5, 7 5 12, 32, 32 में से एक कम करेंगे, 31, न होगा 30। 31 आपका ऑप्शन सही है, न 33। आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े अधूरे कब होते दोस्तों, अगर आपको यहां पर यह कह दिया जाता कि प्रकाश का क्रम नीचे से न देकर आपको ऊपर से दे दे, प्रकाश का क्रम आपको ऊपर से दे दे, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, आंकड़े अधूरे हो जाएंगे। इस हिसाब का भी क्वेश्चन दोस्तों आपके पास बढ़ सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, आंकड़े अधूरे। कौन सी कंडीशन में, जब आपको यहां पर यह कह दे कि प्रकाश का ऊपर से 5वीं पोजीशन या ऊपर से 27वीं पोजीशन है, तो आप यहां पर बिल्कुल कन्फर्म ये नहीं कर सकते कि इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। इस प्रकार का दोस्तों नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लड़कों की एक कतार में रमन दाई से 16वां, रमन है वो दाई से 16वां है, ये दाई साइड, और कौन है, रमन, तथा दीपक बाई से 16वां है, ये बाई साइड है, कौन है, दीपक, तथा दीपक बाई से 16वां है यदि दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कुल लड़कों का 1/3 लड़के स्थित हैं। बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन, आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना कोई क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है कि बाईं ओर से दीपक का 16वां और दाईं ओर से रमन का 16वीं पोजीशन है, और इनके बीच कुल लड़कों का 1/3, इनके बीच में टोटल कितने लड़के हैं, 1/3 लड़के हैं कुल लड़के। तो माना टोटल पंक्ति में लड़कों की संख्या अक्स है, तो यहाँ पर 1/3 अक्स हो जाएंगे, तो अक्स बटा 3 हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका है, यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, माना पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या अक्स मान ली, मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने कैंडिडेट हैं, अक्स कैंडिडेट, ठीक, बराबर इधर 16 है, बीच में x/3 है, क्योंकि पंक्ति के मध्य दोनों कैंडिडेटों के मध्य जो टोटल जो कैंडिडेट हैं उनका 1/3 कैंडिडेट हैं। अगर टोटल कैंडिडेट अगर अक्स होंगे तो यहाँ पर ये इनके मध्य हो जाएंगे x/3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाईं ओर से कितने हैं, 16 हैं, मध्य में x/3 है, और दाईं ओर से कितने कैंडिडेट हैं, 16। इस प्रकार से हमने क्या बनाया दोस्तों, एक समीकरण बनाया। अब समीकरण बनाने के बाद हम इसको आगे हल करेंगे तो 16 और 16 कितना होगा दोस्तों, 32 हो जाएगा ये तो, और ये x/3 इधर आते किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, इधर आते माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे और x का मान निकालेंगे, तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x होगा, 3x में से 1x जाएगा तो बचेगा 2x बचेगा, और इसको हम लिखेंगे 2x/3 लिखेंगे दोस्तों, 2x/3 लिखेंगे, और बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 32 लिखेंगे, और नीचे इसके क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और यहाँ पर दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 32 से, और 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, x बराबर क्या होगा, 32 गुणा क्या हो जाएगा 3, और 2 आएगा इसके ठीक नीचे। तो 2 का भाग हम दोस्तों किस में देंगे, 16 में, तो 2 का भाग 32 में कितने में जाएगा, 16 पर, 16 को हम 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 48। इसका मतलब होगा इस पंक्ति के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट होंगे दोस्तों, न 40 होंगे न 46 होंगे, और टोटल कैंडिडेट कितने होंगे दोस्तों, 48 होंगे। न ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, कर सकते हैं। अब ये देखो दोस्तों आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, इधर 16 इधर 16, अब आपके पास x/3 है, तो x का मान दोस्तों आपने कितना निकाला, 48 निकाला, तो 48 का 1/3 करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, वही 16 होगा। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट होंगे इनके बीच में, 16, तो इन सभी कैंडिडेटों को जोड़ेंगे तो 16 और 16 32, 16 3 48। इस प्रकार से हमने दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, इस पंक्ति के अंदर जो टोटल जो कैंडिडेटों की जो संख्या थी वो हमने क्या की, ज्ञात की। इस प्रकार से हमने दोस्तों इस क्वेश्चन का हल कितना निकाला, 48। इस प्रकार से हमने दोस्तों आज का जो वीडियो था इसके अंदर देखा था रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन देखा था। आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हल करना, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, अवगत करवाना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल उसको विस्तृत रूप से समझा सके, शेयर कर सके आपको। तब तक बने रहिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।